चलो आज खाएंगे नीम के पत्ते। बनाते हैं नीम के पत्तों से भी कुछ। दुनिया में सब इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी तरह का खाना पीना बन रहा है, हम भी बनाते हैं। चलो नीम के पत्तों से कुछ खा लेंगे, खाने भी चाहिए, मौसम है। क्या सच में पॉसिबल है नीम के पत्तों से कोई डिश बनाना? चलो देखेंगे मैं वीडियो में आखिर नीम के पत्तों से कर क्या रही हूँ। सरप्राइज है आप लोगों के लिए। चलो नीम के पत्तों से बनाते हैं आज कुछ बढ़िया से पराठे आलू के साथ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया नीम के पत्तों को उबलना। पहले नीम के पत्तों को बहुत अच्छे से धो लिया मैंने। धोने के बाद में उनको उबलने के लिए रख दिया। थोड़ा थोड़ा चला दिया बीच में ताकि इनका जो अर्क है अच्छे से निकल जाए। तो ये बॉईल होने शुरू हो गए मेरे नीम के पत्ते। देखो एक निम्बोली भी है इसके अंदर। तो बस अब मैं जब तक मेरे नीम के पत्तों में अच्छा सा बॉईल आता है तब तक मैं रख दूँगी इसको ढककर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, मैंने उबलने रख दिए थे अपने आलू। आलू मेरे उबल गए बहुत अच्छे से, आलू उबल के रेडी हो गए हैं। अब क्या करेंगे, आलू को छीलेंगे ऑफ कोर्स। आटा लगा के मैंने रख दिया है। तो आटा यहाँ पे सॉफ्ट होने लग रहा है। आटा भी बहुत फ्लफी आटा है। आज थोड़ा नान टाइप का आटा मैंने गूथा है क्योंकि डिश को थोड़ा अच्छा भी बनाना है। चलिए तो ये है मेरे आलू। आलू के साथ में मैंने क्या लिया है, और ले ली है 4-5 प्याज। प्याज छोटी है, आप अपने हिसाब से लेना जितना भी आप खाते हो। प्याज को पानी में भिगोने के बाद में बनाएंगे। अब आ जाते हैं नीम के पत्तों पे। देखते हैं नीम के पत्तों के यहाँ पे क्या हालत है। नीम के पत्ते भी बढ़िया मज़ेदार तरीके से उबल रहे हैं हमारे। तो देखो उबल उबल के कैसे ऊपर आ रहे हैं पत्ते। पत्तों को भी गर्मी लग रही है, शायद गुस्सा आ रहा होगा कि मुझे क्या कर रही है लेडी। अब आ गई हूँ यहाँ पे मैं। चलो मैं खुद ही बोलती हूँ। स्किन के हाल देखो क्या हो रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी पसीने नहीं सूखते, इतनी भयानक गर्मी है। मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। और यहाँ पे मैं उल्टी हो गई है ना। देखो सीधे करेंगे, अभी खुद को भी सीधा कर लेती हूँ। उल्टी हो गई है ना। आसमान दिखाती हूँ, आसमान देखो कैसा हो रहा है। खुल रहा है और घटा है, सूरज है ना बढ़िया वाला मज़ेदार समा हो रहा है हमारे यहाँ का। आपके यहाँ भी हो रहा होगा तो बताना। चलो वापस मैं बोलूँगी। इतनी सी ठंडक है, इतनी सी ठंडक को देख के मेरी बेटी कह रही है कि आलू के पराठे बना दो, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। आलू के पराठे, तो चलो आलू के पराठे बनाएंगे इसके लिए। अभी देखो मेरी तैयारियाँ हो गई हैं सारी, मैं दिखाती हूँ आपको। एंड आलू के पराठे बनाऊँगी मैं, क्योंकि मेरी बेटी कह रही है इतनी सी गर्मी कम होती, मेरी बेटी कह रही है इतनी सी गर्मी कम होती है कि मम्मी आलू के पराठे बना दो। अब तो गर्मी कम हो गई हालत स्किन की। क्योंकि अच्छा आप लोगों ने भी एक बात नोटिस की, स्किन हाइड्रेट बहुत हो गई है जब से गर्मी हुई है ना। जब से गर्मी आई है स्किन देखो कितनी हाइड्रेट हो गई है। तो स्किन के हाइड्रेशन की चिंता नहीं है, क्योंकि पसीने ही नहीं सूख रहे हैं। तो शायद ज़रूरी होता हो गर्मी का होना भी, क्योंकि स्किन इतनी हाइड्रेट जो हो रही है फ्री में। देखो भाई मेरी स्किन तो हो गई बहुत हाइड्रेट गर्मी में। कुछ नहीं लगाना पड़ रहा, कुछ भी। और ये देखो पसीने सूखते ही नहीं है। चलो बनाएंगे आलू के पराठे। बच्चों ने फरमाइश किए तो भाई बच्चों को कुछ नहीं लेना देना होता मौसम से, बच्चों को सिर्फ मज़ा करना होता है। चलो बनाते हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाऊंगी कुछ इस तरह से जो गर्मी में भी बच्चों को खा के गर्मी ना लगे, यानी कि ठंडा मसाला डालूंगी। ठंडे मसाले कैसे डालूंगी चलो बताती हूँ वीडियो में आगे। मैं बना रही हूँ ठंडक देने वाला मसाला। किस चीज़ का? गर्मी के आलू के पराठों का स्पेशल। धनिया नॉर्मली होता ही हमारे सबके घर में। थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी मैं जीरा। और अब इसमें एक चीज़ और जाएगी ठंडक देने वाली चीज़, मैं बताती हूँ मैं आपको। और क्या डालूँगी इसमें? डालूँगी मैं सौंफ। सौंफ ठंडी होती है काफ़ी, तो मैंने सारे मसाले इसमें ठंडे ऐड कर रही हूँ। देखो इसमें डाल दी मैंने कुछ सौंफ। सौंफ थोड़ी ज़्यादा लेंगे हम। बस ये आज के पराठों का मसाला हो जाएगा। बस आज के पराठों में हमारा यही मसाला जाएगा। थोड़ा सा इसको भून लूँगी मैं गोल्डन, बस गोल्डन ब्राउन होने तक डालूँगी। बस इसमें नन्ही सी हींग, ताकि डाइजेशन भी अच्छे से हो सके बच्चों का। बच्चे देखो बच्चे डिमांड करते हैं बच्चों की। जो हल्का सा धुआं आ गया ना इसमें, बस इतना ही रोस्ट करना होता है। हल्का सा धुआं आ जाए, नन्ना सा रोस्ट करना है बस। ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा कड़वा लगने लगता है। ज़्यादा भी सौंफ को आप भून दोगे कड़वी हो जाती है। बस हमारा मसाला इतना ही भूनना है मुझे। बस गैस को मैं बंद कर दूँगी, लेकिन मसाले को इसी पे छोड़ दूँगी। उसका रीज़न ये है कि नन्ही बिना आँच के भी होता रहेगा। देखो, और इसकी जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती कितनी अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। अभी बनाएंगे ठंडे वाले आलू के पराठे। सर्व कर दूँगी मैं उनको दही के साथ में। आलू को छील लेती हूँ सबसे पहले तो मैं। तो ये है हमारे आलू को छील लेती हूँ मैं ऐसे। बस
यहाँ मैंने नीम के पत्तों को उबाल लिया, थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया। उधर मेरा मसाला भुन रहा है। मसाले में मैंने धनिया, सौंफ, ठंडे मसाले यूज किए हैं ताकि जब मैं आलू के पराठे बनाऊं तो किसी को भी नुकसान ना करे। अब ये पत्ते मैंने क्यों उबाले थे, इनका मुझे क्या यूज करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस गर्मी में अगर आप सोचते हैं कि सिंथेटिक या मेडिसिन ही एक अलग उपाय है गर्मी से राहत पाने का, तो बिल्कुल आप गलत हैं। देखिए कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको यूज कर लेनी चाहिए, जैसे नीम है ना। तो मैं नीम की पत्तियों का क्या, देखो मैं नीम की पत्तियों को अलग कर लूँगी आराम से। मैंने अलग अपना रख लिया नीम की पत्तियों को। इस नीम का मैं क्या करूँगी, मैं आपको शेयर कर रही हूँ अभी। पहले सबसे पहले मैंने इन सारे पत्तों को हटा लिया। पूरा प्रोसीजर था, इतना उबाला मैंने इनको कि नीम के पत्तों की पूरी जो कड़वाहट है इस पानी में आ गई। पानी भी देखो ऑलमोस्ट ग्रीन हो गया मेरा, बिल्कुल ग्रीन पानी हो रखा है। सारे पत्तों को मैं एक एक करके इसमें से निकाल रही हूँ। इससे मैं क्या करती हूँ, इसे यूज करने से देखो एलर्जी नहीं होती। इतना अच्छा एंटीबायोटिक है गर्मी के लिए, इससे अच्छा एंटीबायोटिक कोई नहीं, क्योंकि नेचुरल है। हम लोग क्या करते हैं, केमिकल वाली चीज़ें यूज करते हैं जो बाद में बॉडी पे अच्छा असर नहीं डालती, इचिंग कर देंगी, रैशिंग कर देंगी, और इतना अच्छा रिजल्ट उनका नहीं होता। चलो फिलहाल मैं इसको अभी छान के एक बोतल में भर लूँगी। तो ये मैंने बोतल में भर के रेडी कर लिया। और कुछ मैंने पानी में लौंग डुबा के रखती हूँ मैं, लौंग और फिटकरी। इस पानी से मैं क्या करती हूँ, एक तरह से मेरा माउथ वॉश है जो दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें से बस मैं एक छोटा सा ढक्कन पानी में मिलाती हूँ। अब मैं इसमें भी ये नीम का पानी ऐड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ ऐसा, देखो नीम के दातुन तो रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं होता कर पाना, क्योंकि इतने आसपास मेरे घर के भी पास में पेड़ नहीं है, क्योंकि सिटी में पेड़ होते भी नहीं है, कम होते हैं। लेकिन मुझे कहीं पे पेड़ मिला था, मैंने पत्ते तोड़ दिए थे, तो मैंने अपने माउथ वॉश भी बना लिया ताकि रात को जब इससे कुल्ला करके सोए तो माउथ एकदम फ्रेश रहे। क्योंकि मैंने इतना ट्रीटमेंट लिया था, मेरे टीथ में एक बार प्रॉब्लम हुई थी और बहुत सारी बीमारियों को मैंने अपना सच में इन छोटी छोटी चीज़ों से ठीक भी कर दिया। अभी जैसे टीथ की प्रॉब्लम है तो इस पानी से इतनी दूर रहती है, मेरे घर में सभी इसे यूज करते हैं। ये मेरे अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो मैं वो भी आपको कभी शेयर कर दूंगी कि इस पानी में मैंने लौंग के अलावा क्या क्या मिला रखा है। मेरा ये सब तेलोगे देखिए। अब ये है मेरे हाथ में फिटकरी यानी कि एलम। अब मैं इसको भी इसमें मिक्स करूंगी। फिटकरी से क्या होता है, फिटकरी मसूड़ों को टाइट करती है ना, ब्राइट अप करती है। अब ये देखो मेरे हाथ में फिटकरी, बस फिटकरी के कुछ टुकड़े करके ऐसे मैं इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि ये मेरा एक नेचुरल माउथ वॉश बन जाता है, जिससे मैं रात को कुल्ला करके सो जाती हूँ बस, और कुछ नहीं करना होता। टीथ बिल्कुल सही रहते हैं, परफेक्ट रहता है, हमारे दांतों की हालत बढ़िया रहती है। क्योंकि मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया था अपने टीथ के लिए भाई, नियर अराउंड 10,000 लग गए थे, लेकिन मेरा किसी माउथ वॉश से कुछ नहीं होता था। बस डॉक्टर हर बार मुझे मेडिसिन देते थे, इतनी गर्म मेडिसिन, 4 टैबलेट एक बार में लेनी होती थी। और पता नहीं क्यों उसके साथ में क्रोसिन की टैबलेट भी देते थे। जब मैं परेशान हो गई, मैंने होम रेमेडीज सबसे शुरू कर दी, क्योंकि मैं पहले होम रेमेडीज पे इतना बिलीव नहीं करती थी। लेकिन मेरी इतनी प्रॉब्लम होने के बाद मैंने अपने शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, इनफैक्ट आफ्टर डिलीवरी की मेरे इतने सारे सिम्टम्स मुझे हुए थे, क्योंकि मुझे थायराइड भी है, मैंने इन सारी चीज़ों को क्योर कर लिया। मेरा फैट बर्न हुआ, मेरे दांतों की हालत बहुत अच्छी हुई, बहुत कुछ मेरा बदला इन्हें यूज करने से। देखो ये मेरा पानी बिल्कुल सेट हो गया। मैंने एक सरसों के तेल की बोतल खाली पड़ी हुई थी, उसमें अपना भर लिया इसको। अभी किचन बिल्कुल मैसी हो रखा है मेरा, बड़ा बुरी हालत में। चलो अभी मैं मसालों को इसमें थोड़ा सा कूट पीट कर लेते हैं। अब नीम का काम कंप्लीट हुआ। अब आ जाएंगे आलू के पास। आलू में डाल रही हूँ मैं, आलू को छील लिया, प्याज डाल दे कटे हुए, और इसमें मसाले को डाला मैंने दरदरा करके, वही मसाला जो मैंने अपना अभी तैयार किया था तवे पे।
अब इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं। मैं इसमें कोई ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालूंगी, मैं इसमें कोई भी गर्म चीज़ नहीं डाल रही हूँ ताकि बच्चों को नुकसान ना करे। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो अच्छे लगते हैं ना आलू के पराठे या ये सब चीज़ें, और देखो खुद का भी मन करता है, बच्चों को क्यों ब्लेम करें। मौसम कोई भी हो, सभी तरह की चीज़ें खाने का कई बार मन कराता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। और अच्छा होता है को गर्मी में क्या है, दही के साथ खा लो, चाय यूज़ करो मत, है ना। तो हम कुछ इस तरह से भी थोड़ा अपना गर्म ठंडा करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ मेरा आलू का मसाला रेडी हो गया। मैं हाथों से इसको फोड़ूंगी क्योंकि पता नहीं मैं चमचे वमचे से फोड़ के मज़ा नहीं आता, तो मैंने बस हाथों से ऐसे अपना आलू का मसाला रेडी कर लिया। तो कुछ इस तरह से तैयार हो गया मेरा आलू का मसाला। अब रखेंगे अपना तवा रखा मैंने अपना, लाइटर से भी गैस ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करने के बाद में भाई तवा गरम कर लिया। कुछ ज़्यादा स्पेशल तो नहीं कर रही मैं, ऐसे ही बनाती हूँ सब बनाते हैं, लेकिन बस हाँ आलू का पराठा मुझे बनाना अच्छा भी लगता है। तो ये मेरा जो आटा था ये कुछ कुलचे टाइप का हो रखा था, फ्लफी टाइप। तो थोड़ा सा जब मैंने इसको बेला तो थोड़ा सा मोटा ही मैंने इसको लिया था। स्टफिंग को फिल करूँगी मैं हमेशा पिट्ठी को, यानी कि जो आलू की फिलिंग होती है या पिट्ठी होती है उसको आटे से ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मम्मा मोटे मोटे पराठे खाने में अच्छे लगते हैं, यानी कि आटा कम हो और उसमें फिलिंग ज़्यादा हो आलू की। तो कुछ इस तरह से बस मैं इसको कर लूँगी। इस तरह से हाथ से दबाने से देखो क्या होता है, एक तो आलू के पराठे फटते नहीं हैं, दूसरा पिट्ठी एक साथ फैलती है, आपको सूखा आटा भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। जब भी आपको स्टफिंग वाला पराठा बनाए हाथों से उसे एक बार थेप दे, उससे क्या है पिट्ठी एक साथ फैलेगी, पराठा फटेगा नहीं, आपको बेलने में बहुत आसानी हो जाएगी और सूखे आटे का यूज भी नहीं करना पड़ेगा। हल्के से आलू बाहर आ गए, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। वही ना कि मैंने पिट्ठी ज़्यादा डाली है, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ा सा जब तक ऊपर आलू ना दिखे ना आटे के, उन्हें मज़ा नहीं आता। तो जब तक आटे तक ऊपर आलू ना आए और वो जब सिक्के लाल लाल होते हैं ना, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। बस अब इसको हम अपना पराठे को भाई डाल देंगे और डालने के बाद में उलट पुलट करके इसको सेकेंगे। अब दूसरे की तैयारी भी यहाँ पे कर लें, एज यूजुअल सारी लेडीज ऐसे ही करती हैं। आप सबके समर वैकेशंस कैसे जा रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपके बच्चे भी गर्मी में ऐसी चीज़ें मांगते हैं या करते हैं, या आपका खुद का मन भी होता है, ज़रूर बताइएगा। और मुझसे आप शेयर भी कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस कि आप गर्मी में आलू के पराठे किस तरह से बनाते हैं। क्योंकि देखो सर्दी में तो आप किसी भी तरह से पराठे बना लो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गर्मी में हमें खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना होता है। तो बस यहाँ पे मेरा पराठा हो गया रेडी। अब मैं दूसरे वाले पराठे को भी फिल कर रही हूँ और बच्चे कर रहे हैं अंदर वेट, क्योंकि गर्मी में पता नहीं क्यों जब से छुट्टियाँ पड़ी है ना सारा काम बिल्कुल मैसी हो रखा है, किचन सब कुछ। और इतनी धूप गर्मी हो जाती है ना दिन में, तो मन नहीं होता कि ज़्यादा कुछ काम किया जाए। और ये भी किचन क्योंकि नया कंस्ट्रक्टेड है तो थोड़ा सा मैशी किचन है, अवॉइड करिएगा। बस यहाँ पे मैंने इसमें मूंगफली का तेल, यानी कि जो हमारे यहाँ पे हम मूंगफली वाला रिफाइंड यूज़ करते हैं वो लगा दिया। बच्चों का घी पे पराठे बच्चों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पराठे का टेस्ट पता नहीं क्या तो सरसों के तेल से आता है, उससे आता है। सरसों का तेल मैं यूज़ कर नहीं रही थी क्योंकि मुझे वो ज़्यादा चढ़ा जाता है, तो फिर यही यूज़ मैंने कर लिया। बस पराठे को ऐसे उलट पलट करके सेक लेंगे। और क्या है, जब आप पराठे को सेकें तो ऐसे हाथ से दबाएं ज़रूर उसको कलछी से। उससे क्या होता है ना, पराठा करारा करारा परत बन जाती है, ऊपर एक लाल लाल चिपता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर उसका। और देखो बस कुछ इस तरह से, क्योंकि ऊपर जो आलू आए थे वो भी अच्छे से सिक रहे हैं। और जब इसको खाते हैं ना, इस पराठे का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे तो पराठे चटनी के साथ में पसंद है, लेकिन बच्चों को मैंने अचार के साथ में सर्व कर दिए थे। आप बताइएगा आप पराठों को कैसे खाते हैं। गर्मियों में मैं तो पराठों को खाती हूँ लाल टमाटर वाली चटनी से, जो चटनी में लाल मिर्च, लाल टमाटर और धनिया वगैरह डाल के बनाती हूँ। सर्दियों में पराठे मुझे हरी चटनी के साथ में पसंद है। तो बस ये लगा दी मैंने प्लेट। सबसे पहले प्लेट किसकी लगी, मेरी छोटू की। तो बस प्लेट में रखा मैंने पराठा। देखो पराठा कितना सुंदर लग रहा है, लाल लाल करारा करारा। सच में इतना टेस्टी लगता है जब पराठे को इस तरह से बनाओ ना, क्योंकि देखो आप कितनी भी अच्छी स्टफिंग तैयार कर लो, लेकिन जब तक अच्छे से नहीं सेकोगे ना उसको, यानी कि एक कुरकुरी सी जो परत होती है, जब तक वो ना आए, अंदर से सॉफ्टनेस ना आए, तो मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ पे रेडी हो गया मेरा आलू का पराठा। देने जाएंगे हम छोटू को। बस रेडी कर लिया मैंने कुछ इस तरह से अपने आलू का पराठा मिक्स अचार के साथ में।